राजनीति में सारी लड़ाई होती तो कुर्सी के लिए है, लेकिन अक्सर राजनीतिक कद के बढ़ने घटने का भी अंदाजा कुर्सी की पोजीशनिंग से लगता है। इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार की बहुत इधर उधर हो रही है। पटना में फ्रंट रो में बैठने वाले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते पहुंचते साइड रो में चले गए। कुर्सी ठेले जाने से नीतीश की विपक्षी एकता वाली पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है। नीतीश की कुर्सी की चर्चा इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुई चौथी बैठक से नीतीश कुमार के नाराज होकर निकलने की चर्चा है। वैसे इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठक हुई हैं, जिसमें 2 बैठकों से नाराज होकर निकले नीतीश कुमार। अब एक बैठक उनके घर ही हुई थी और बिल्कुल शुरुआती थी, इसीलिए कोई वजह नहीं थी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई तक गए। किस्म किस्म के नेताओं को इकट्ठा किया, तब जाकर आकार लिया इंडिया गठबंधन ने। इंडिया बैठकों में जो हो रहा है वो नीतीश कुमार के मन मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उनके पॉलिटिकल मूव को लेकर फिर अटकलें लग रही हैं। जून में पटना में नीतीश के घर में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, आपको याद होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सेंटर वाली कुर्सी पर बैठे थे, राइट में राहुल गांधी थे, तो लेफ्ट में जो थे वो नीतीश कुमार थे। विपक्षी एकता के सूत्रधार और लोकल होस्ट होने के कारण उनका हक बनता था। पटना के बाद बेंगलुरु की दूसरी बैठक में भी खड़गे सेंटर में थे। राहुल की जगह राइट सोनिया गांधी आ गई, लेकिन लेफ्ट में नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रही। बेंगलुरु में ही गठबंधन का नाम इंडिया डिसाइड हुआ, लेकिन नीतीश को नाम पसंद नहीं आया। बेंगलुरु से नाराज होकर निकले, ऐसी चर्चा निकली। इंडिया वालों की तीसरी बैठक मुंबई में हुई, कुर्सी चेंज हुई। नीतीश खड़गे के राइट में बैठे और लोकल होस्ट जो है उद्धव ठाकरे वो लेफ्ट में थे। इन तीनों बैठकों में हल्ला होता रहा कि इंडिया कोऑर्डिनेटर के लिए नीतीश के नाम का ऐलान होगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। 5 राज्यों में चुनाव से चौथी बैठक में देरी हुई, इस बीच कोई काम नहीं हुआ। सीट शेयरिंग, कोऑर्डिनेटर, पीएम फेस, किसी पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। नीतीश ने पब्लिक रैली से कांग्रेस को ताना मारा कि कांग्रेस चुनाव में दरअसल बिजी है। सेंट्रल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे से काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव होते ही बैठक दिल्ली में बुलाई, लेकिन दिल्ली वाली बैठक में अचानक सूत्रधार साहब की कुर्सी खड़गे से दूर खिसक गई। खड़गे के बाद लालू और लालू के बाद वाली कुर्सी पर नीतीश बैठे। खड़गे, सोनिया, राहुल, ममता सबसे दूर। दिल्ली वाली बैठक में ममता ने बड़ा खेल कर दिया। पीएम फेस, जिस पर डिस्कशन नहीं होने की सहमति पटना से लेकर बेंगलुरु, मुंबई तक थी, उसी पर दिल्ली में सबसे बड़ा डिस्कशन हो गया। ममता ने लेफ्ट में बैठे राहुल और राइट में बैठे नीतीश को छोड़कर 2 कुर्सी दूर बैठे खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रख दिया। केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। हाँ, क्या है? इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। हालांकि पीएम फेस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को खड़गे वाला आइडिया पसंद नहीं है। इसी से नाराज होकर लालू को लेकर दिल्ली से पटना चले गए। इंडिया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं रुके। नीतीश जब भी इंडिया की बैठक में जाते, कार्यकर्ता नीतीश को पीएम बनाने वाला बड़ा सा पोस्टर छपवाकर पटना में जरूर टांगते, लेकिन पीएम वाले एम्बिशन में टांग अड़ा दी ममता ने ना खुद को प्रोजेक्ट किया, ना किसी और के लिए मौका छोड़ा। नीतीश ना इंडिया कोऑर्डिनेटर है, ना इंडिया के पीएम फेस। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए
और इनसे जो आज है शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का। नीतीश कुमार ने जेडीयू की सबसे बड़ी बॉडीज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 99 और राष्ट्रीय परिषद में लगभग 200 सदस्य हैं। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सब बुलाए गए हैं। चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति में बीजेपी और पलटी दो ऐसे शब्द हैं जो रह रहकर आ ही जाते हैं। कभी बीजेपी को छोड़ देते हैं, कभी बीजेपी के साथ चल पड़ते हैं। जिसका साथ छोड़ा पूरी गारंटी होती है कि वापस उसी के साथ लौटेंगे। 29 दिसंबर तक यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद में नीतीश क्या करेंगे। अटकल इसलिए भी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए फ्रेम फिर से बढ़ाया है। कुछ दिन पहले सरकारी कार्यक्रम के बहाने 15 साल बाद उन्होंने अमित शाह के साथ स्टेज शेयर किया। बिहार में निवेश के लिए गौतम अडानी को बुलाया, जिसके खिलाफ इंडिया वालों ने मुहिम छेड़ रखी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में बीजेपी वालों से कहा कि आप लोग से दोस्ती कभी टूटेगी क्या। दिल्ली बैठक के बाद 24 घंटे हो गए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोले नहीं हैं। बोलेंगे भी कैसे? अपने कुछ नहीं मांगने वाले नीतीश कैसे बिन मांगे खड़गे को मिल रही अपॉर्चुनिटी का विरोध करेंगे? खड़गे के नाम जितना धर्म संकट कांग्रेस का है, उतना ही नीतीश कुमार का भी। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, निर्विवादित चेहरा है, दलित है, कोई विरोध आखिर करे भी तो कैसे? हम जानना चाहते हैं इस पर आपका क्या कहना है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।